नमस्कार, मैं बलवीर गुजर और आज है 23 अगस्त 2025 वार शनिवार और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम खबरें। जी हाँ, यानी कि राजस्थान में क्या हाल है मौसम का, पूरी अपडेट देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सोने चांदी का अपडेट। जी हाँ, यानी कि जयपुर में आज सोने का भाव और चांदी का भाव क्या रहा है उसके बारे में भी फुल विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की कीमत, यानी कि आज जयपुर में पेट्रोल का भाव और डीजल का भाव क्या रहा है उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे सरकारी नौकरियों के बारे में भी अपडेट देंगे, सरकारी योजनाओं के बारे में भी अपडेट देंगे और जो भी तमाम राजस्थान में छोटी हो या बड़ी हो जो भी खबरें हैं उनको भी विस्तार से समझेंगे। तो आज ही जुड़िए KDI बुलेटिन राजस्थान से। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम जो भी खबर देते हैं वो एकदम रियल खबर होती है। तो आप ज़रूर जुड़िएगा चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं आज के पंचांग की। तो आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या है जो कि 11:35 सुबह तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। और जयपुर में सूर्योदय व सूर्यास्त कब तक होगा? सूर्योदय 6:01 पर होगा और सूर्यास्त 18:58 पर होगा। चलिए राजस्थान में अब मौसम अपडेट देखते हैं। राजस्थान में भारी बारिश से कोटा संभाग में बाढ़ जैसे हालात हो गए। फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए NDRF और SDRF के साथ सरकार ने सेना से मदद मांगी है। बूंदी के नैनवा में 9 घंटे में 13 इंच पानी बरसा। बूंदी के अलावा सवाई माधोपुर, बारा, कोटा, टोंक में भी कुछ इलाकों में भारी बारिश दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने आज शनिवार को भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही बूंदी, कोटा, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, जालोर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जैसलमेर, बीकानेर को छोड़कर शेष सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के चलते चित्तौड़गढ़, बारा, टोंक, सवाई माधोपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, भीलवाड़ा में भी आज शनिवार को स्कूलों की छुट्टी रहेगी। वहीं सवाई माधोपुर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। रेलवे स्टेशन पर पटरियां पानी में डूब गई हैं। 5 ट्रेन प्रभावित हुई हैं। सूरवाल बांध में नाव डूब गई, इसमें 9 लोग सवार थे। पुराने शहर के पल्ली पार इलाके में घरों में पानी घुस गया। करीब 250 घर जलमग्न हो गए। वहीं नेशनल हाईवे 552 पर तेज बारिश के कारण पुलिया टूट गई। इससे ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित हो गया है। ये अचानक इतनी बारिश क्यों हुई है? मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, पिछले 2 सप्ताह में इनएक्टिव मोड में था। मानसून ट्रफ के नॉर्मल पोजीशन में आने से मानसून फिर एक्टिव फेज में आया है। एक्टिव फेज में आने के साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव हुआ है। इस सिस्टम में मूवमेंट नहीं होने से यही स्टेबल रहा। इस कारण से राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में इतनी भारी बारिश देखने को मिली है। अगली खबर देखिए, राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में OBC के वार्डों को इस बार नए सिरे से तय किया जाएगा। किस निकाय में कितने वार्ड OBC के लिए आरक्षित होंगे, इस पर OBC आयोग सरकार को रिपोर्ट देगा। इस रिपोर्ट को तैयार करने में 3 महीने लगेंगे। OBC आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखकर रिपोर्ट में 3 महीने का समय लगने की सूचना दी है। OBC के वार्ड तय किए बिना चुनाव नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार OBC के वार्डों को नए सिरे से तय करना अनिवार्य है। निकाय और पंचायती राज संस्थाओं में OBC का राजनीतिक प्रतिनिधित्व तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना में राज्य OBC आयोग बनाया है। चिट्ठी के मुताबिक आयोग ने काम शुरू कर दिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या लेटर में लिखा हुआ है, आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। और OBC आयोग का गठन मई में किया था और इसे 3 महीने में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन सरकार ने इसके बाद 1 दिन पहले ही OBC आयोग का कार्यकाल 3 महीने और बढ़ा दिया है। जी हाँ, चलिए अगली खबर देखते हैं।
अगली खबर देखिए, खाटू श्याम जी धाम में 26 अगस्त यानी कि मंगलवार को श्री श्याम प्रभु की विशेष सेवा पूजा और तिलक समारोह के कारण मंदिर में आम दर्शन 25 अगस्त को रात 10 बजे से 26 अगस्त शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान श्याम मंदिर के पट बंद रहेंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से सार्वजनिक सूचना जारी करके इसकी जानकारी दी गई है। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया, विशेष अनुष्ठानों के साथ बाबा श्याम की सेवा पूजा और तिलक समारोह भव्य रूप से संपन्न होगा। इस समय अवधि में भक्तों को बाबा श्याम के दर्शन नहीं होंगे। श्री श्याम मंदिर के पट 19 घंटे के लिए बंद रहेंगे। कमेटी ने भक्तों से अपील की है कि वे दर्शन के लिए निर्धारित समय का पालन करें ताकि आयोजन के दौरान किसी प्रकार की असुविधा ना हो। बाबा के दर्शन 26 अगस्त को शाम 5 बजे के बाद पुनः शुरू हो जाएंगे। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर देखिए, रामदेवरा मेले के दौरान जोधपुर मंडल में रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कड़ी चेतावनी के साथ एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि ट्रेनों की छत पर नहीं बैठें। ऐसा करना कानून का उल्लंघन तो है ही, साथ ही 25,000 वोल्ट करंट की लाइनों से जानलेवा खतरा भी हो सकता है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर DRM अनुराग त्रिपाठी ने बताया, ट्रेन की छत पर बैठकर यात्रा करना जानलेवा हो सकता है क्योंकि पूरे मंडल के सभी रेल मार्गों पर इलेक्ट्रिक लाइनों का काम पूरा हो चुका है और DRM ने RPF को निर्देश भी दिया है कि रामदेवरा के लिए चलने वाली सभी ट्रेनों पर खास निगरानी रखी जाए ताकि कोई भी यात्री ट्रेन की छत पर सफर न कर सके। सड़क मार्ग से निजी या सरकारी वाहनों के जरिए मेले में जाने वाले यात्रियों को भी सलाह दी गई है कि लेवल क्रॉसिंग पार करते समय तारों के प्रति सचेत रहें। किसी भी सूरत में इन तारों के साथ छेड़छाड़ करके वाहन निकालने का प्रयास न करें। रेलवे अधिनियम के अनुसार अपराध जारी किया गया है। ट्रेन की छत पर बैठकर यात्रा करना न केवल जानलेवा है बल्कि रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 156 के तहत दंडनीय अपराध भी है। ऐसा करने पर 3 माह तक की जेल और 500 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह नियम सभी यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे व्यवस्थाएं सुचारू बनाए रखने के लिए लागू किया गया है। तो आप ऐसा ना करें कि रेल की छत पर बैठकर आप सफर कभी भी ना करें। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर देखिए, खाटू श्याम जी के भक्तों के लिए 2 ट्रेनों का होगा संचालन। रेवाड़ी से रिंगस और जयपुर से भिवानी रूट पर स्पेशल ट्रेन चलेगी। खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने रेवाड़ी से रिंगस, रिंगस से रेवाड़ी और जयपुर से भिवानी, भिवानी से जयपुर रूट पर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। ये ट्रेनें 23 से 24 अगस्त को चलेगी। इससे भक्तों को दर्शन के लिए आसानी होगी। ट्रेन नंबर 09633 रेवाड़ी से रात 10:50 पर रवाना होकर रिंगस रात 1:35 पर पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 09634 रिंगस से सुबह 2:20 पर रवाना होकर रेवाड़ी सुबह 5:20 पर पहुंचेगी। यह रेल सेवा का ठहराव नारनौल, डाबला, नीमका थाना, कांवट और श्री माधोपुर में होगा। इस रेल सेवा में 16 डिब्बों का डेमू रैक है। यह 2 ट्रिप में चलेगी। जयपुर से भिवानी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन नंबर 09733 जयपुर से सुबह 7 बजे रवाना होकर भिवानी दोपहर 2:20 पर पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 09734 भिवानी से दोपहर 4:05 पर रवाना होकर जयपुर रात 11:25 पर पहुंचेगी। इस रेल सेवा का ठहराव डेहर का बालाजी, नींदर, बैनाड़, गोविंदगढ़, मलिकपुर और रिंगस, श्री माधोपुर, कांवट, नीमका थाना, मावड़ा, डाबला, निजामपुर, नारनौल, रेवाड़ी, कोसली, झाड़ली और चरखी दादरी होगा। इस रेल में 9 साधारण श्रेणी और 2 गार्ड डिब्बों सहित कुल 11 डिब्बे हैं। यह रेल सेवा 23 और 24 अगस्त को 2 ट्रिप में संचालित होगी। ये स्पेशल ट्रेन खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए यात्रा को और भी सुगम बनाएगी। रेलवे ने श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यह कदम उठाया है।
तो आप सावधानी से इन ट्रेनों में सफ़र कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर देखिए, पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों को गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन में कलेक्टरों को जिलों में वोटर लिस्ट से लेकर सभी चुनावी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। गाइडलाइन के बाद राज्य निर्वाचन आयोग कभी भी चुनाव की घोषणा कर सकता है। वही गाइडलाइन जारी करके राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ संकेत दे दिए हैं कि चुनावों की जल्द घोषणा होगी। अगले 2 महीने में चुनाव हो सकते हैं। वही सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन पर एडिक है और पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट अपडेट का ये रहेगा कार्यक्रम। यानी कि पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रकाशन 20 सितंबर को करना होगा। 5 अक्टूबर तक दावे और आपत्तियां पेश कर सकेंगे। 29 और 30 सितंबर को विशेष अभियान रहेगा। 12 अक्टूबर तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण करना होगा। 24 अक्टूबर तक पूरक लिस्ट तैयार होगी। 29 अक्टूबर तक वोटर लिस्ट का फाइनल प्रकाशन होगा। और बात करें निकाय चुनाव की तो 3 नवंबर को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी और एक बूथ पर 1100 वोटर होंगे। पंचायत में एक वार्ड के वोटर को एक ही बूथ में रखना होगा। पंचायत और निकाय चुनाव नवंबर दिसंबर में संभव हैं और मुख्यमंत्री ने परिसीमन पुनर्गठन की रिपोर्ट को किया है अनुमोदित। और पंचायतों निकायों में ओबीसी वार्ड तय करने में लगेंगे कुल 3 महीने। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद ही ये सभी चुनाव हो सकेंगे। चलिए अगली खबर देखते हैं। उदयपुर में रात को आने वाले टूरिस्ट के लिए सालों बाद नाइट टूरिज्म को लेकर काम शुरू किया जा रहा है। इसके तहत शहर के रानी रोड पर नाइट फूड कोर्ट विकसित किया जाएगा। इस पर चर्चा कल जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में की गई। आगामी पर्यटन सीजन के मद्देनजर शहर में रात्रिकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर हुई बैठक में नाइट फूड कोर्ट, शॉपिंग जोन आदि पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर मेहता ने नाइट फूड कोर्ट के लिए उपयुक्त स्थान को लेकर सुझाव लिए। उन्होंने रानी रोड स्थित चौपाटी को उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानते हुए वहां नाइट फूड कोर्ट विकसित किए जाने के निर्देश दिए हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ये अगली खबर देखिए, जिले के 1 दर्जन से अधिक सरकारी विभागों पर कुल मिलाकर 22 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक का बिजली बिल बकाया चल रहा है। इनमें सबसे ज़्यादा नगर परिषद पर बकाया है। अकेले नगर परिषद का बिल 16 करोड़ 66 लाख रुपए से भी ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा जलदाय विभाग पर 5 करोड़ रुपए का और पुलिस विभाग पर लगभग 8,14,000 रुपए का और प्रशासनिक कार्यालयों पर 19,45,000 रुपए बकाया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मिनी सचिवालय जहां जिला कलेक्टर बैठते हैं वहां भी करीब 19 लाख रुपए का बिल बकाया है। और आगे बात करें कि लोगों का कहना क्या है, तो आम उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली विभाग की कार्रवाई में साफ तौर पर दोहरी नीति अपनाई जा रही है। यदि किसी ग्रामीण या शहरी उपभोक्ता का 10 से 20,000 रुपये का बिल बकाया हो जाए तो निगम बिना देर किए कनेक्शन काट देती है। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। अब हम देखते हैं आगे की अपडेट, जो कि सोने चांदी का अपडेट देखते हैं। चलिए सोने चांदी का अपडेट देखें तो चांदी 700 रुपये महंगी रही और सोना 200 रुपये सस्ता रहा। आज सराफा बाजार में चांदी की अपडेट देखें तो 1,16,200 रुपये प्रति किलोग्राम पर चांदी पहुंच चुकी है। वही अगर शुद्ध सोना देखें तो आज 1,01,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर शुद्ध सोना रहा और जेवराती सोना देखें तो 94,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर जेवराती सोना रहा। तो ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज़ जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए आज ही जुड़िए KDI बुलेटिन राजस्थान यूट्यूब चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको ऐसी ऑथेंटिक जानकारी देखने को मिले। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।